शऊर की एक और किरण के साथ मैं हूँ चौधरी मोहसिन आब्दी। नाजरीन, एक दफ़ा एक हीरे को चूहे ने निगल लिया। अब चूहा उसे निगल कर भाग गया और एक बिल में दाखिल हो गया। बहुत मुश्किल काम था कि उसको पकड़ा जाए। चुनाचे घर वालों ने एक शिकारी से रब्ता किया कि हमें इस चूहे को पकड़ना है। जब बिल में कोई ख़ास चीज़ डाली गई तो वहाँ से बहुत सारे चूहे बाहर आ गए। अब इतने ज़्यादा चूहों में ये तलाश करना कि आखिर वो कौन सा चूहा है जिसने उस हीरे को निगला था, एक बहुत अहम काम था। और वो काम उस शिकारी ने कैसे सार अंजाम दिया, इसमें बहुत अहम सबक है। उसने कुछ वक्त करीब एनालाइज़ किया। वो चूहे बाहर निकले और सारे एक तरफ जमा हो गए, लेकिन उनमें एक चूहा था जो उनसे अलग बैठा हुआ था। शिकारी ने फ़ौरन उसे पकड़ा और मार दिया और घर वालों को कहने लगा, इसे पकड़ो, इसी ने आपका हीरा निकला था। और वाक़तन हीरा उसी के पेट से बरामद हुआ। घर वालों ने पूछा, आखिर आपको कैसे इल्म हुआ कि इसी चूहे के पास वो हीरा है? तो उन्होंने कहा कि कम ज़र्फ़ और बेवकूफ़ लोग जब दौलत हासिल करते हैं तो उनमें गुरूर आ जाता है और फिर वो सबके साथ मिल के नहीं बैठते बल्कि अलग होकर बैठा करते हैं। तो इसी तरह ये चूहा जिसने हीरा निगला था, ये भी कम ज़र्फ़ था और इसका अलग बैठना ही इस चीज़ की दलील था कि इसमें गुरूर है और हीरा यकीनन इसी के पेट में है। नाजरीन, आज की इस शऊर की किरण में हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि कम ज़र्फ़ और छोटा बर्तन, अगर इसमें आप कुछ भी डालो तो वो उछल के बाहर गिर जाता है। और ये उछल के बाहर गिरने की बेसिक वजह उसकी तंग नज़री होती है। और चाहे वो इल्म हो, शोहरत हो, इज़्ज़त हो या दौलत, कुछ भी हो, कम ज़र्फ़ इंसान इसको मिलने के बाद असल में बदलता नहीं है बल्कि ज़ाहिर हो जाता है। होता वो पहले भी वैसा है, लेकिन क्योंकि उसके पास दौलत नहीं आई होती, उसे शोहरत नहीं मिलती, उसे इज़्ज़त नहीं मिलती। लेकिन जब इज़्ज़त, दौलत, शोहरत में से कोई भी चीज़ उसे मिले तो फिर उसका एहसास होता है कि असल में वो कैसा था। क्योंकि कोई ओहदा या कोई मुकाम मिलने के बाद ही या कोई ज़िम्मेदारी मिलने के बाद ही आप एनालिसिस कर सकते हैं हकीकत में वो इंसान कैसा था। उम्मीद है आपको आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी और हमें वुसअत नज़री को अहमियत देनी चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला अगर अपनी मेहरबानी और करम के साथ हमें दौलत, इज़्ज़त, शोहरत में से कोई भी चीज़ अता करे तो उसके मिलने के बाद भी हम इसे अपनी मेहनत का समर नहीं बल्कि अल्लाह की करम नवाजी, उसकी अनायत का समर समझें ताकि हम में गुरूर ना आए। और वैसे भी गुरूर किस बात का, मिट्टी से बनने वाले इंसान को ना ये इल्म कि उसने कब, कहाँ और किसकी गोद में पैदा होना है, और ना उसे ये पता किस वक्त, किस जगह, किस ज़रिए उसकी रूह इस दुनिया से परवाज़ कर जानी है और फिर उसके उसी जिस्म को उठा के हमने दोबारा उसी मिट्टी में दफन कर देना है जिस मिट्टी को हम हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते। तो गुरूर इंसान को तबाह कर देता है, जबकि इंसान अगर इन तमाम नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करे और इसे अल्लाह की करम नवाजी समझे तो यकीनन कामयाबी उसका मुकद्दर बनती है। उम्मीद है आज की शऊर की किरण में हम सबको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इसे आगे शेयर करें ताकि हमारी ज़िंदगी बदलने में इससे मदद हासिल की जा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।